ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। क्लियरिटी आ रही, फर्क पड़ा नहीं पड़ा यार? तो आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा आपके पास डेथ ऑफ द पार्टनर। तो डेथ ऑफ द पार्टनर में आपके पास अकाउंटिंग का काम देखो वैसा ही होता है जैसा आप किधर करते थे, रिटायरमेंट में करते थे, है ना? तो वो का वही काम आपका यहाँ पे होता है। हम लोग पढ़ देख लेते हैं कि कौन कौन सा काम हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए, जब आपका रिटायरमेंट का केस होता है ना, तो रिटायरमेंट में तो क्या होता है कि आप उन सारे पार्टनर्स का कॉलम बनाते हैं जो पार्टनर फॉर्म में है। ऐसा कब होता है? रिटायरमेंट के केस में। लेकिन डेथ के केस में नॉर्मली वो ऐसा नहीं पूछता है। डेथ के केस में मान के चले जैसे तीन पार्टनर ए बी सी, और सी की डेथ हो गई, तो नॉर्मली वो आपसे कौन सा अकाउंट बनवाएगा बेटा? वो आपसे बनवाएगा सीज कैपिटल अकाउंट। तो आपको ये कैलकुलेशन करके देना है कि यार जो मिस्टर सी है उसको मुझे क्या क्या पैसा देना पड़ेगा। तो मान के चलिए आपके तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, रेशो है इनका 5:3:2, और किसकी डेथ हो रही है? सी की। तो सबसे पहले तो उसका जो पैसा बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैपिटल का वो लिखेंगे। तो कैपिटल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? इसके लिए हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ओ माइक तो लगाया, इतनी सारी चीजें होती है, इतनी सारी चीजें। चलिए, तो ये तो हमने बाय बैलेंस बीडी तो लिख लिया। तो बाय बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है? कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ओपनिंग। तो क्लोजिंग के लिए क्या आएगा? सीडी। तो सीडी ऐसा आएगा। माइक लगाते लगाते बेतु के सवाल पूछो। बेतु के आदमी को क्या क्या करें? तो कैपिटल के लिए हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। फिर देखिए, अगर आपसे एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कराता है, रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होता है, तो आप क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं बाय रीवैल्यूएशन। अगर हमें रिवैल्यूएशन पे क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट। और अगर लॉस हो गया तो क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे टू रेवल्यूशन। ध्यान रखिए, हम लोग सिर्फ किसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं? जिस पार्टनर की डेथ हुई है। ये रिवैल्यूएशन हो गया दूसरा काम। तीसरा, अगर बैलेंस शीट में कोई आपका जनरल रिजर्व है या रिजर्व फंड है या P&L है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व या बाय P&L। तो किसी भी तरह का अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो आपके पास आ जाएगा इस तरफ। अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है, मान के चलिए वो आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है तो वो इस तरफ आ जाएगा। तो तीन चीजें आ गई, कैपिटल आ गया, रिवेल का रिजल्ट आ गया, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। अभी देखो, रिटायरमेंट में आप गुडविल की एक एंट्री करते थे। अच्छा, बैलेंस शीट में अगर गुडविल है तो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री आप करते हैं कि जो गुडविल आपको बैलेंस शीट में दी जाती है उसको राइट ऑफ करेंगे। एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब मान के चलिए सी जा रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन? ए और बी। तो गुडविल की एंट्री होती है बेटा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का मतलब, अब आपके यहाँ कौन कौन से पार्टनर गेन कर रहे हैं? ए और बी। तो आपकी एंट्री क्या बनती है? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और अमाउंट आएगा आपके पास शेयर ऑफ सी इन गुडविल। यानी कि गुडविल में कितना शेयर है सी का, वो यहाँ पे आ जाता है, बराबर है। ये तो वो ट्रीटमेंट है जो हम लोग एक्चुअल में रिटायरमेंट से करके आते हैं। अभी यहाँ अलग क्या है, ये तो पहले भी आप करते थे, तो यहाँ जो अलग है वो अब मैं आपको लिखाता हूँ। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिटायरमेंट में नहीं है, वो आपको डेथ में देखने को मिलेंगी। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, और वो मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम की रेलिवेंसी होती है। मान के चलिए वो पार्टनर को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो क्रेडिट साइड में आता ही है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कितने टाइम का पार्टनर है। मान के चलिए पार्टनर की डेथ हो रही है 1 जुलाई को, और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है, तो 1 जुलाई को डेथ हो रही है, तो वो अप्रैल मई जून 3 महीने का पार्टनर है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 महीने का। तो आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाते हैं
तो उसमें भी किसका ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम का। जहां टाइम की रेलिवेंसी वहां मैंने इसलिए स्टार लगा दिया। ठीक है। एक क्या होता है, अगर आप उसको कोई सैलरी वगैरह देते हैं जो टाइम बेसिस पे है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बाय सैलरी है ना, या रेम्युनरेशन कमीशन, अगर वो टाइम बेस पे है तो उसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है कि 3 महीने वो आपकी फॉर्म में तो रहा था ना, तो 3 महीने के प्रॉफिट में उसको शेयर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। तो मैं उसको प्रॉफिट में शेयर दूंगा। तो 3 महीने का जो प्रॉफिट का शेयर हम उसको देंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे बेटा बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, दैट इज द करंट ईयर प्रॉफिट शेयर। तो करंट ईयर के प्रॉफिट में जो शेयर आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। लॉस वैसे आता नहीं, लॉस आता है तो 2 P&L सस्पेंस आप लिख सकते हैं, पर आता नहीं है। ठीक है। तो ये वो चीजें हो गई जिनमें टाइम पीरियड का रेलिवेंसी रहता है। ठीक है। एक आखिरी चीज मैं और बताता हूँ, उसमें टाइम पीरियड का रेलिवेंसी नहीं होता है। देखिए, हो सकता है आपको बैलेंस शीट में सीज लोन मिल जाए। अब सीज लोन हो सकता है आपको एसेट्स में मिल जाए या आपको लायबिलिटी में मिल जाए। देखो बेटा, अगर लायबिलिटी में मिलता है सीज लोन, इसका मतलब फॉर्म ने लोन ले रखा था, तो जब सी का सारा पैसा अपन निकाल रहे हैं तो हम बोलेंगे यार सी से लोन ले रखा है भैया, वो पैसा भी दो। तो जितना आपने सी से लोन ले रखा है वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाय, ये कब लिखते हैं, इफ लोन गिवन टू विच साइड, गिवन टू लायबिलिटी साइड। तो बड़ा लायबिलिटी में है तो इसका मतलब आपकी फर्म ने ले रखा था, तो आपको बाय सीज लोन यहाँ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सीज लोन कहाँ लिखा रहा है, एसेट साइड में, तो एसेट साइड में लिखने का मतलब तो ये है कि आपने देखा तो आप उसके पैसे काट लोगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू सीज लोन। ये तब लिखना है अगर लोन आपको किस साइड में दिया जाएगा बेटा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो अब ये मामला खत्म हुआ, इस अकाउंट को आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस में देखो जो भी आपका पैसा निकलेगा वो पैसा आप एक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं बेटा सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। भाई सी की डेथ के बाद उसकी वाइफ या उसका बेटा जो भी पैसा लेने आएगा वो होता है उसका एग्जीक्यूटर। तो हम लिखेंगे टू सी एग्जीक्यूटर। जैसे आप लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते थे ना, वैसे अभी ये पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, हाथ नीचे, सीज एग्जीक्यूटर में। फिर वो देखेंगे आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, सारा पैसा दे रहे हो, इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, यहाँ से तो कहाँ जाएगा, सीज एग्जीक्यूटर में पैसा जाएगा। ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा, ये हमने सीख लिया आपके पास सीज कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है इसका, लेना है तो 1 सेकंड रुक जा, जब बोलू तब लेना, अभी नहीं। ले ले, पेज नंबर डालूं क्या, पेज नंबर का रिक्वायरमेंट है, चल ठीक है कोई बात नहीं, ले पेज नंबर 1। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ले लिया। तो ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया भाई इसका। अब हम जो है इसका क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। सॉल्यूशन, लो नई वाली बुक खोलना। ज्यादा बाढ़ में गया, मेरे को कोई मतलब नहीं है। चलिए देखिए, अच्छा मैंने ना अभी आपको ये क्वेश्चन, मेरे पास जो बुक है इसमें 64 है बेटा, और आपके पास जो बुक है ये है आपका सुधा वाला क्वेश्चन होना चाहिए था, सिंधु वाला, सॉरी। क्वेश्चन नंबर नई बुक में 64 है, पुरानी बुक में 64 है। ठीक है। मेरे पास यहाँ जो बुक नहीं रखी हुई इस साल की उसमें 64 है, मेरे पास 64 है, आपके वाले बुक में 62 है। ठीक है भाई, किसी एडिशन में एक आध साल पुराने में 62 भी है। चलिए, तो अब आप देखिए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें एक चीज मैं आपको और सिखा दूंगा
कि हमने करंट ईयर के प्रॉफिट के लिए वहां पे लिखा है, क्या लिखा है, बाय पी एंड एल सस्पेंस, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन मैं आपको सिखा दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट। देखिए, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि द बैलेंस शीट ऑफ एस आर के आपको दी हुई बेटा, और इसमें आप देखिए इनका पी एस आर कितना है, 3:4। बैलेंस शीट में मार्क करने लायक एक चीज है, लायबिलिटी में जनरल रिजर्व है बस। अच्छा, ये सिर्फ लोन लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। और इधर कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, और इधर मार्क कर लीजिए क्या लिखा हुआ है, सिद्धू लोन, सिद्धू ने लोन दे रखा है। अब ये सिंधु जो है इसकी डेथ हो गई, कब डेथ होगी, कितने टाइम का पार्टनर, 4 महीने है ना, अप्रैल मई जून जुलाई का। और पार्टनरशिप भी प्रोवाइड द फॉलोइंग, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर विच वर 80। तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट इसने खुद ही बता दिया कितना है, 80,000। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्म का गुडविल आ जाएगा। बी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको सिखाता हूँ इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है कितना, 6% पर एनम, ठीक है। देखिए ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको पहले मैं आपको समझाता हूँ, इसका मीनिंग क्या है आपके लिए। देखिए हमने अभी हमारे फॉर्मेट में लिखा था वो पी एंड एल सस्पेंस, है ना। तो ये मैं आपको पहले बताता हूँ कि आप वो जो प्रॉफिट में शेयर देते हो ना बेटा, तो प्रॉफिट का शेयर जो आप दोगे उस पार्टनर को, उसको देने के ना दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो तरीका होता है आपके पास प्रॉफिट विच इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट रेट, और वी कैन से जीपी रेट। क्या आपने हिलाया क्या इसको यहाँ से यार, भेजा यहाँ से। चलिए, तो प्रॉफिट विच इज बेस्ड ऑन जीपी रेट और प्रॉफिट रेट आप बोल सकते हैं। एक तो प्रॉफिट इस तरीके से दिया जा सकता है, और एक होता है प्रॉफिट बेस्ड ऑन एनुअल प्रॉफिट। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि यार जो पार्टनर जा रहा है उसको हमें करंट ईयर के प्रॉफिट में शेयर देना है, तो वो कैसे दें। तो या तो जीपी रेट पे बेस्ड हो सकता है, या फिर वो करंट ईयर प्रॉफिट पे बेस्ड हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपका सेलेक्ट किया है अभी जो हम कर रहे हैं वो जीपी रेट वाला है। तो मैं बताता हूँ उसमें करना क्या पड़ता है। 2 स्टेप में काम हो जाएगा। पहले आप निकालेंगे बेटा जीपी रेट, ठीक है। जीपी रेट निकालने का तरीका क्या है, जीपी रेट निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है, जीपी अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान रखना बेटा यहाँ जीपी आएगा कौन से ईयर का, लास्ट ईयर का, डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स भी कब की, लास्ट ईयर की, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जीपी ऑफ लास्ट ईयर अपॉन सेल ऑफ लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो जीपी रेट हो गई। और स्टेप नंबर 2, आपको वो जो सिंधु जा रहा है उसको प्रॉफिट देना है ना, तो उसका प्रॉफिट शेयर कैसे निकालें। तो उसका प्रॉफिट शेयर निकालने का तरीका होता है बेटा सेल्स और करंट ईयर, है ना। करंट ईयर का आपको बता देगा, जैसे वो 4 महीने का पार्टनर, 4 महीने की सेल आपको बता देगा। तो सेल ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय जीपी अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। हमारे केस में आउटगोइंग पार्टनर कौन है, सिंधु, आ जाएगा शेयर ऑफ सिंधु। तो सेल्स ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय जीपी अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ सिंधु, है ना। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इस मेथड का है। तो पहले मैं आपको यही पॉइंट सॉल्व कराता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, अभी नहीं आएगा उसको वापस सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट till the date of his death was to be calculated on the basis of sales। क्लियर कट लिखा हुआ है, सेल्स पे प्रॉफिट देना है। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 12। देखो 31 मार्च 12 का मतलब प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर की आपकी सेल कितनी थी बेटा, 8 लाख रुपए। जबकि इस साल 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक की सेल कितनी है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 12, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 2 लाख। तो मैंने आपको बताया कि पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, जीपी रेट। जीपी रेट का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट ईयर जीपी, लास्ट ईयर सेल। तो लास्ट ईयर का जीपी आप देख सकते हैं कितना नजर आ रहा है, 2 लाख रुपए। और बेटा लास्ट ईयर की देखो सेल्स कितनी है, 8 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप ये निकालेंगे जीपी रेट, तो जीपी रेट कितना परसेंट आ रहा है, 25% आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2,
ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने पहला स्टेप तो यही लिखा था, तो हमने जीपी रेट निकाल लिया। अब स्टेप नंबर 2, प्रॉफिट का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखो करंट ईयर की सेल कितनी है आपकी, अप्रैल से लेके और जुलाई तक 2 लाख रुपए की सेल है। तो करंट ईयर सेल, सॉरी 3 लाख रुपए की, और जस्ट तो करंट ईयर में बेटा आपकी सेल कितनी है, 3 लाख, और बेटा जीपी रेट कितना है हमारा 25%। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। देखो सिंधु का शेयर, सिंधु रमेश और कमी, सबसे पहला वाला है 3/10, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3/10, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, कितना आ जाएगा 75,000, 75,000 22,500 रुपए। यानी कि आपका जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको आप इस साल का कितना प्रॉफिट देने वाले हैं, 22,500 रुपए आप उसको इस साल का प्रॉफिट देने वाले हैं। समझ में आई बात? अरे कैलकुलेटर मैंने कर लिया, कैलकुलेट क्यों परेशान हो रहा है। तो करंट ईयर की सेल 3 लाख, जीपी रेट आपका 25%, और उसका अरे 3 लाख 75,000, 75,000 का 30% नहीं आता, 22,500 रुपए। चलो ये हमने प्रॉफिट निकालना सीख लिया। अरे ये समझ में आ गया? तो ये प्रॉफिट का शेयर अपन निकाल लिया। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो पहले आप। किसका लेना, लास्ट पेज का लेना है, ले लास्ट पेज का ले लो। इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया? अभी इसका लेना है, एक मिनट रुक, इसका फोन छोटा करो फिर ले लो। अब ले ले, हो गया? अरे हो गया क्या? चलिए अभी हम लोग जो है बनाएंगे बेटा इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा एक मिनट, उसने सारे पार्टनर का मांगा है या सिर्फ इसी का मांगा है, ये भी देख ले। देखो क्या मांगा है, वो बोल रहा है प्रिपेयर सिंधुस कैपिटल अकाउंट, तो मुझे सिर्फ उसी पार्टनर का बनाना है बेटा जो आउट गोइंग है ना, जो जा रहा है, वो उसी का था, सिंगल पार्टनर का। हम्म, जो पार्टनर की डेथ हो गई, जो भी एग्जीक्यूटिव का मतलब हिंदी में बोलते हैं उत्तराधिकारी, हाँ, तो उसकी वाइफ, उसका बेटा, कोई भी हो सकता है। वो एग्री नहीं करे तो या तो पैसे कोर्ट, अरे नहीं करता, कोर्ट बैठा है ना, नहीं कोर्ट में केस करो। अरे बोला अपन ने बोला कि 6 महीने बाद देंगे तो उस पे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बनाया हुआ है पार्टनरशिप में सेक्शन 32, क्योंकि तुम्हारे जो निकम में पार्टनर होता है ना बचे हुए, जो एग्जीक्यूटिव को पैसे देने की करते नहीं है, सी तो गया, क्या कर लेगी इसकी वाइफ, क्या कर लेगा इसका बेटा, छोटा ही है। अरे नहीं तो अभी नहीं, 6 महीने हाँ 6 महीने, वो कहते हैं जब होंगे तब देंगे, वही तो कह रहा हूँ, तो वो एक्शन नहीं ले सकते, कोर्ट बैठा है ना, कोर्ट में होता है सब कुछ, तभी तो भारत में लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। चलो सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी, ये देखो सी आ गया, जबकि नाम किसका, सिंधु कैपिटल है ना। हमारे फालतू क्वेश्चन का आंसर देने के चक्कर में काम खराब हो जाता है, फालतू क्वेश्चन है। चलिए सिंधु कैपिटल बाय बैलेंस बीडी आएगा सबसे पहले, तो देखो कितनी कैपिटल है उसकी, 120। अच्छा फिर देखो बेटा बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट वगैरह है क्या, जनरल कितना 10,000, अब 10,000 में इसका शेयर कितना आएगा, 3,000, भाई 10,000 में इसका शेयर है 3/10, तो 10,000 को 3/10 से करेंगे तो ठीक है। जनरल रिजर्व के बाद देखो ये इसका लोन भी है, और ये कहाँ दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया था एसेट साइड में दिया हुआ है, तो हम इधर लिखेंगे बेटा यहाँ पे टू सिंधुज लोन, कितना है 20,000 का। चलिए अच्छा आपने एनुअल प्रॉफिट में शेयर निकाल लिया, उसकी एंट्री हम यहाँ कर रहे हैं बाय P&L सस्पेंस, ठीक है। इसकी एंट्री करने के लिए मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा डिटेल कि इसकी एंट्री करने के 2 तरीके कौन कौन से होते हैं। तो बाय कितना प्रॉफिट निकाला, 22,500 आपने, 22,500। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन में जा रहे हैं। बैलेंस शीट में से जो आना था जनरल रिजर्व वो मैंने ले लिया, सिंधु का लोन ले लिया। पॉइंट नंबर 1 बताया गया है गुडविल का, ये बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएशन कैसे करना है, 2 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर विच इज 80,000, तो फर्म का गुडविल 160 हो जाएगा। चलिए यहाँ कर लेते हैं इसको। देखो पहली बात तो ये जो हमारे पार्टनर हैं, क्या क्या नाम है, SRK, और रेशियो है 3:4। तो देखिए आपका 3 पार्टनर है बेटा, SR और K, रेशियो कितना है 3:4। अब कौन जा रहा है, S जा रहा है,
अच्छा, नए रेशो के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो आर के का रेशो कितना 3:4 ही हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी बेटा आपकी, इट्स आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू एस कैपिटल। देखिए इन्होंने बोला था फॉर्म की गुडविल जो है 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, 80 को 2 से किया तो कितना आ जाएगा, 1,60,000। अब ये 1,60,000 तो किसका गुडविल है, 1,60,000 किसका गुडविल है, ये फर्म का गुडविल है। इसमें एस का शेयर कितना था, 3/10 था ना, तो कितना हो जाएगा ये आपका, हाँ, ये बेटा 48,000 को आपको ऊपर डेबिट करना है। कौन से रेशो में डेबिट करना है, 3:4। तो 3:4 में करो। अब चलाओ अपनी गणित जितनी आपकी है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कौन कौन से पार्टनर है, बाय आर्स कैपिटल एंड केस कैपिटल, और दोनों मिला के कितना पैसा देने वाले हैं, निकाल लिया। चलिए आर का कितना आ रहा है, 27,429, और आर का 20,571। चलिए तो ये दोनों पार्टनर का आ गया। तो आर और के, तो आर का तो है 20,571, ये 20,571, और बाय केस कैपिटल 27,429। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये अपने गुडविल का पैसा दे दिया, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। देखिए पॉइंट नंबर 1 हमारा हो गया। पॉइंट नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। पॉइंट नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं कितना, 6% पर एनम। अभी कितने टाइम के लिए पार्टनर था, 4 महीने के लिए। तो देखिए हम इसको इंटरेस्ट देंगे तो हम लिखेंगे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बेटा इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी, 1,20,000 है ना, तो मुझे निकाल के दो, 1,20,000 पे कितना, 6%, 6%। और कितने महीने का पार्टनर है, 4 महीने का, कितना आ रहा है, 2,400 रुपए। ठीक है, तो आईओसी में शेयर दे दिया कितना, 2,400 रुपए। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। तो आप देखो पॉइंट नंबर ए बी सी तीनों हो गए। बैलेंस शीट में जो लेना था वो हम ले चुके। तो अभी हमको लगाना है बेटा इसका टोटल। लगाओ जी, टोटल लगा के बताएं कितना आ रहा है। नहीं पहले इधर का टोटल बताओ मेरे को कितना है, 195, 195, 195, 900 इधर का टोटल, और इधर एक ही चीज लिखी हुई है, तो कितना 175, तो 175,900। सो दैट कम्स इन बैलेंसिंग, 1,75,000 और 900। तो ये पैसा आपको देना है, किसको देना है, एस के। ये सीबीएसई एग्जाम 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। नहीं इसमें बैलेंस शीट के चांसेस बहुत कम है, नहीं मांगता है डेथ में। नहीं जैसे पहले कितना अपन से इसके क्वेश्चन के उसके साथ ही दे सकते हैं ना, डेथ हो गई रिटायरमेंट, रिटायरमेंट डेट एक साथ देगा ना, एक साथ नहीं, एक साथ एक देता है। लो इधर देखो भाई, ये आपका आंसर 1,75,900। देखो रीजन मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम में डेथ का क्वेश्चन आता है तो 6 मार्क्स का आता है, रिटायरमेंट का आता है तो 8 मार्क्स का आता एक्चुअली कि 4 पार्ट है, में से एक की डेथ हुई, एक की रिटायरमेंट। है। इतना तुम्हारा लेवल ही नहीं। अच्छा सर, ये बस ये इस कैपिटल अकाउंट के 6 मार्क्स ये बनाने 6 मंथ मुझे, बनाओ तो बनाया ना एग्जाम में, नहीं बनाओ तो तुम्हारी इच्छा है, अरे आपकी भाषा वो में तुम्हारे। जिसको नहीं आता वो 2 मार्क्स का फॉर्मेट बनाया मतलब 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला जो है 65, होमवर्क लगाओ। 65, ये मेरी बुक में 65 है, आपकी बुक में देखना पड़ा। एक मिनट, आपकी बुक में नहीं 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 नहीं, ये नहीं है बेटा, स्क्रीन पे देखो ना कौन सा क्वेश्चन है। आपकी बुक में है भी पता नहीं है, ये नई बुक से गायब कर दिया उन्होंने, क्वेश्चन ही नहीं है वाला था। है तो एबीसी, लेकिन इसमें बैलेंस शीट नहीं दे रही, बिना बैलेंस शीट क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, अरे है क्या, नहीं है ना, छोड़ो हटाओ, मैं बता दूंगा होमवर्क में क्या है। अगली चीज सीखो आप, तो टाइम खराब मत करो। कोई बात नहीं, गिरने तो वैसे भी काम नहीं आ रहा, छोड़। हाँ जी, ये पेज का स्क्रीनशॉट लेना है क्या, थोड़ा करूँ इसको और? एक मिनट ऊपर इसको ऊपर ले, पूरा पेज एक साथ आ जाएगा। नहीं नहीं वो तो ऊपर वाला
आगे ना पूरी कैलकुलेशन हाँ सर। आ गया? अरे ले लिया क्या भैया? चलो अभी आपको देखिए, इसमें मैं सिखाता हूँ भाई। मैंने प्रॉफिट की एक कैलकुलेशन तो आपको सिखा दी अभी, ये हमने डायग्राम बनाया था। और तो ये हमने डायग्राम बनाया था बेटा। और इसमें देखिए हमारे पास प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमने दो तरह से बात करी थी। हमने बोला था कि एक तो आप प्रॉफिट किस पे निकाल सकते हैं, जीटी रेट। उसका क्वेश्चन मैंने आपको करवा ही दिया। एक होता है बेस्ड ऑन एनुअल प्रॉफिट, ये एक्चुअल में इधर वाले से भी आसान होता है, ये इधर वाला थोड़ा टेक्निकल था थोड़ा। इसमें ये होता है कि आपको क्वेश्चन में इस तरीके से लैंग्वेज देगा दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ प्रॉफिट विल बी टेकन ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर और द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। तो ये जितने टाइम का मेरे को बोलेगा कि ये 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले मैं 3 साल का प्रॉफिट निकाल लूंगा, एवरेज प्रॉफिट। मल्टीप्लाई, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, टाइम अपॉन 12। और मल्टीप्लाई एक चीज और करनी पड़ेगी, शेयर ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर। तो आप ध्यान रखना, इसमें क्या बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे टाइम अपॉन 12 है ना, तो इसको इधर भी लगाते हैं। जीपी वाले में टाइम नहीं लगता, इधर वाले में टाइम लगता है। ठीक है भाई, पढ़ने दे उसको, क्यों कीड़ा कर रहा है देर से बैठे बैठे। और नहीं तो 7 दिन का सस्पेंशन दे दूं एक बार, तो तुमको समझ में आ जाएगा फटाफट सारी चीजें। चलिए, तो ये अपने पास प्रॉफिट निकालने का तरीका हो गया। अब इसमें देखो, ये तो बात हुई कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करते हैं। अब मैं इसमें आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, कि इसमें है ना जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती है। पहले समझाऊं सही, जब तो क्वेश्चन कराऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूं। देखिए, तो हमने अभी तो सीख लिया कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो करंट ईयर का प्रॉफिट आप देने वाले हैं, ठीक है, इसका आउटगोइंग पार्टनर को, तो जिसको आप ये करंट ईयर का प्रॉफिट देने वाले हैं, अकाउंटिंग एंट्री की दो ऑप्शन हो सकते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर मेंटेन द सेम रेशो, रिमेनिंग पार्टनर मेंटेन द सेम रेशो, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर ने अपना रेशो चेंज नहीं किया। जैसा कि आपने अभी भी क्वेश्चन में देखा 3:3:4 था, वो 3 वाला गया तो गया, बच्चा ने क्या रख लिया, रेशो 3:4। तो उस वाले केस में आपकी एंट्री बनती है ये, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर, जो भी पार्टनर जा रहा है। और यही करीब है अपने इस केस में, अपने कहा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सिंधुस कैपिटल। लेकिन दूसरा केस भी हो सकता है, केस नंबर 2, if remaining partner change the PSR। जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्होंने अपना PSR क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अगर रिमेनिंग पार्टनर ने अपना PSR चेंज कर लिया तो आपके लिए काम और आसान हो जाता है। आपको वही एंट्री करनी है जो गुडविल की आप एंट्री करते हो। हम लोग गुडविल की क्या एंट्री किया करते थे, बिल्कुल। तो हमारी एंट्री बनेगी बेटा यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो अभी जो अपन ने क्वेश्चन करा ना, उसमें क्या था, रेशो सेम था, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, P&L सस्पेंस। इसमें काम कीजिए और ध्यान रखना, फालतू बात मतलब मेरे को पढ़ाने दे पहले। P&L सस्पेंस जो अकाउंट आपने डेबिट करा है, ध्यान रखिए, ये अगर आपसे नई बैलेंस शीट बनवा लेगा तो नई बैलेंस शीट की कौन साइड में आएगा, एसेट साइड में आएगा। उसके पार्टनर के नाम से नहीं, सिर्फ P&L सस्पेंस। जैसे मान के चलो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया, उसमें P&L सस्पेंस टू सिंधु कैपिटल था। अगर ये बचे हुए पार्टनर नई बैलेंस शीट बनवाएगा तो वहां पर P&L सस्पेंस आएगा नई बैलेंस शीट में बस। ठीक है, हाँ, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा आपके पास। ठीक है, हाँ, अब आप आओ इधर। अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है आपको। लो नई बुक दो, नई बुक के हिसाब से बताना पड़ेगा ना कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा। तो नई बुक के हिसाब से एक तो क्वेश्चन नंबर 60 को आप होमवर्क लगाएंगे, 60, 61 और 62। नई बुक के हिसाब से 60, 61 और 62 होमवर्क है।
ये नई बुक के हिसाब से है। सर इसमें जैसे भी अभी आपने बताया कि ये एसेट साइड पे जाएगा तो इसमें सिद्धू का लोन एसेट में दिया। सिद्धू का दो चीजें, P&L सस्पेंस तो जाएगा एसेट्स में, और जो ये सिद्धू एग्जीक्यूटर अकाउंट है ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी। ठीक है बेटा, वो सिद्धू का लोन तो खत्म कर दिया ना अपने कैपिटल अकाउंट में डाल के। तो यार साला कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का क्वेश्चन तो क्या दूं तुम्हारे को। तो साथ में कौन क्लास है? ओश, क्या हुआ। मैं मुझे साथ में क्लास की समझ नींद खराब होती है। हाँ, तुम्हारी मैडम जाने मेरे को क्यों फंसा रहे हो बीच में। ना ABC 24/12/8। डी के बॉस ने लगता है क्वेश्चन चेंज कर दिए इस बार बहुत सारे। चलिए होमवर्क में लगाएं आप। नई वाली बुक का है आपका 66, नई वाली बुक का 66 होमवर्क है, ये वाला राम घनश्याम और वृंदा वाला। ठीक है, और एक होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन है इसमें यार, कहाँ गया वो मानवी और नाथ वाला क्वेश्चन, तब पता नहीं कहाँ गया। क्वेश्चन दिमाग तो गायब होने लग गया इसमें से भी। 24/12/6 तो गायब ही हो गया है क्या। हाँ है, क्वेश्चन नंबर नई बुक का 65। तो होमवर्क में आज क्या आ गया दोबारा लिख देता हूं मैं। होमवर्क में 60, 61, 62, 65 और 60। ठीक है, इसमें से अभी 5 मिनट बाद आपको एप्लीकेशन पे एक वीडियो मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन के वीडियो में पहले आप करके देखना, उस एप्लीकेशन के वीडियो में 60, 61, 62 तीनों के सॉल्यूशन है ना। और 65, 66 का सॉल्यूशन चाहिए तो उसका वीडियो परसों मिलेगा। आज जो वीडियो मिलेगा वो 60, 61, 62 का उसमें सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। कितने बजे आना है? सर मेल